we are going to study the voice of past indefinite tense. Before that, I will do I will take some example of past indefinite tense also. After that, I will start the voice of past indefinite tense. Okay, now let's get starting. Example of past indefinite tense. उससे पहले मैं एक उसका रूल फर्स्ट बता देना चाह रही हूँ. पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहले हम पहचानेंगे कैसे. लास्ट में या ये सब रहेगा. और अगर सब्जेक्ट सिंपल है, सिंपल सब्जेक्ट का मैं पहले बता रही हूँ. सिंपल सब्जेक्ट अगर हम सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस सिंपल है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर वही सेंटेंस निगेटिव है, हमारा सेंटेंस निगेटिव है, तब क्या लिखेंगे. सब्जेक्ट प्लस डिड. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट. उसी तरह से इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में दो तरह से होते हैं. एक स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव होता है, एक बीच में आता है. तो बीच में आएगा तो जैसे सारे टेंस का रूल है वैसे इसको भी करेंगे. सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देयर आर सम एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस. उसने मुझे एक किताब दिया. ये लास्ट में दिया है नहीं, अगर दिया है होता कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है. अब स्टार्ट करते हैं. सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है. यहाँ सिंपल सेंटेंस ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे. सिंपल सेंटेंस को ही उसने मुझे एक किताब दिया, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब. ही गेव मी फिर ऑब्जेक्ट. ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, एक किताब दिया. और उसने मुझे एक किताब दिया. ही गेव मी अ बुक. तुमने नौकर को बुलाया. ये भी सिंपल सेंटेंस है और लास्ट में या ये है, इसलिए क्लियर है कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है. और स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हम सब्जेक्ट से करेंगे. यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यू कॉल्ड द सर्वेंट. ही स्पोक अ लाई. अगर इसी तरह से हम वह सच बोला, वह सच बोला. ही स्पोक द ट्रूथ. नेक्स्ट, अगर इसका हम निगेटिव करते हैं, क्या वह सच नहीं बोला, क्या वह सच नहीं बोला, वह सच नहीं बोला, वह सच नहीं बोला. पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है. निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड लगेगा. अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस डिड के बाद नॉट लगता है. सॉरी दोस्तों. ही स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक ट्रूथ. स्पीक द ट्रूथ. इसका मैं चेंज करती हूँ. ही स्पोक अ लाई. इसका चेंज करूंगी, वह झूठ नहीं बोला. निगेटिव सेंटेंस में ही डिड नॉट स्पोक की जगह क्या हो जाएगा, स्पीक. क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा. यहाँ डिड लगने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. अगर सिंपल सेंटेंस है, जैसे ये सिंपल सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन निगेटिव है तो डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या वे सब मैदान में खेले. अभी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है. इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्ट होता है. अगर हमारा सेंटेंस कोई इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब करेंगे. हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जैसे डिड. पास्ट इंडिफिनिट है तो डिड. जिस टेंस का हो उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में कर देंगे. डिड दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी लग चुका है. डिड दे प्ले इन द फील्ड. नेक्स्ट, हम लोग गाना क्यों नहीं गाए. अब बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया. इंट्रोगेटिव वर्ड जब बीच में आता है तब इसका मीनिंग लिखेंगे वाई. उसके बाद तुरंत हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए डिड. वाई डिड वी सिंग, अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट, अजय ने सच नहीं बोला. ये निगेटिव सेंटेंस है. निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अजय के बाद तुरंत हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव है. तो अजय डिड, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ डिड.
अजय डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या उसने मुझे पैसा दिया? क्या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्टिंग है तो डिड स्टार्ट में ही। डिड ही गिव मी मनी। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सम एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड वी विल आल्सो चेंज दिस सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव। ही स्टोल माई वॉच। वॉच ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इसमें कुछ नहीं लगा है, सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्लियर है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अजय स्पोक द ट्रूथ। स्पोक यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द मैड डॉग बीट द बेगर। बीट सेकेंड फॉर्म भी बीट ही होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है बिटेन होता है। द मैड डॉग बीट ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दिनकर रोड दिस पोम, यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले हम पहचानना सीख लेते हैं। फिर विनय किल्ड अ स्नेक। किल्ड यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इसका भी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई सेड मैंने बोला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बट वी सी, अब आप बताइए ये कौन सा टेंस है? सॉल्व करते हैं, आप इसको सोच के रखिएगा कौन सा टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का पहले हम रूल समझ लेते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, आपको इतना याद रखना है कि वाज सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे थे? डिड, सबके साथ डिड। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस सिंपल हो या इंट्रोगेटिव जो भी हो, सिंपल इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर हम उसका एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। बस इतना ही माइंड करना है। माई वॉच ये सब्जेक्ट है, ये मैं बार बार बता रही हूँ हर एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो माई वॉच इस सेंटेंस का माई वॉच सब्जेक्ट होगा। माई वॉच सिंगुलर है, वॉच, मतलब तो हमें वाज और वर लगाना है। माई वॉच स्टोलन बाई हिम। वर्ब की तो आप जानते ही हैं, हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद बाई, फिर हम सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे एज ए ऑब्जेक्ट। अजय स्पोक द ट्रूथ, यह द ट्रूथ सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का द ट्रूथ सब्जेक्ट होगा। द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाई अजय। द मैड डॉग बीट द बेगर। द बेगर was beaten। द बेगर सिंगुलर है, द बेगर was beaten by द मैड डॉग। दिनकर रोड दिस पोम। पोम क्या है? सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का दिस पोम सब्जेक्ट है। दिस पोम सिंगुलर है, पोम was written वर्ब की थर्ड फॉर्म written by दिनकर। बिना किल्ड स्नेक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और अ स्नेक सब्जेक्ट होगा। अ स्नेक सिंगुलर है, was killed by बिना। अच्छा, हमारा सारा सेंटेंस हमको लग रहा है सिंगुलर ही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लूरल का। बिना किल्ड स्नेक्स, बिना ने सांपों को मारा। किल्ड स्नेक्स। अब स्टार्टिंग करते हैं स्नैक्स से क्योंकि ये हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। स्नैक्स प्लूरल है, वर्ब। स्नैक्स वर किल्ड बाय बिना। ये हर पूरे सेंटेंस में मेरा वाज लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हमने चेंज किया थोड़ा, इसको एज ए सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सारे मेरे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने वाज का यूज किया है। ओके, आई सेड। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आई सेड के बाद कुछ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वी सा के बाद वी सी के बाद कुछ होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो? तो
जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न हो तो हम इट लगा के बनाते हैं उसको, जैसे इट। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई सेड, से का सेकेंड फॉर्म सेड है तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं? वाज वर, तो इट के साथ क्या लगाएंगे? वाज। इट वाज सेड बाई मी, इट वाज सेड बाई मी। वी सी, अब देखिए ये वी सी है, वी सी कौन सा टेंस है? वी सी डिफिनिट टेंस है, क्योंकि वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको भी। इट इज, अब यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या यूज होता है? इज का। इट इज सीन बाई अस। अगर हम बाई यहाँ इट इज सीन लिखते हैं तो भी मेरा करेक्ट है, इट इज सीन स्टॉप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि हम बाई लगा के नहीं बनाते, जैसे हमने बताया है नो वन, एनी वन, पुलिस, पीपुल, आस, देम, ये सब हम नहीं यूज करेंगे तो हमारा बन जाएगा इट इज सीन, इट। नाउ टेक सम अदर एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आल्सो। इफ सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या विनय ने सांप को मारा? क्या विनय ने, तो डिड पहले लिखेंगे, डिड विनय, डिड विनय किल अ स्नेक। अगर हमारा सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव हो तो अगर डिड हम पहले लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे किल्ड न लिख के, और इसका एक सिंपल भी लिख देते हैं पास में, विनय किल्ड अ स्नेक। और एक निगेटिव भी है, विनय डिड नॉट किल अ स्नेक। ये निगेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का तो हम लोग चेंज कर चुके हैं पहले ही, पिछले एग्जाम्पल में ही, फिर भी कर ले रहे हैं एक और स्नेक। और स्नेक सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और स्नेक वाज किल्ड बाई विनर। अगर इसी का इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, जैसे निगेटिव है, विजय डिड नॉट किल अ स्नेक, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, यहाँ वाज नॉट कर देंगे। और स्नेक, स्नेक सिंगुलर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज वर्ब, यानी स्नेक सिंगुलर है तो वाज। स्नेक वाज नॉट किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहता है, किल्ड बाई विनर। नेक्स्ट, डिड विजय किल अ स्नेक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है। अब अ स्नेक से जो स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अ स्नेक से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अ स्नेक के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे? वाज। अगर हमारा ये सब्जेक्ट स्नैक्स होता, प्लूरल होता, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? वर्ब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेंटेंस में सिंगुलर है तो हम वाज लिखेंगे। वाज अ स्नेक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड बाई विनर। अब इंट्रोगेटिव वर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, प्लूरल। ही डिड ही राइट, क्या वह नॉवेल्स लिखता है? क्या वह नॉवेल्स लिखा? डिड ही राइट नॉवेल्स। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? नॉवेल्स। तो नॉवेल्स के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, और इंट्रोगेटिव वर्ड में हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो नॉवेल्स पास्ट, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, नॉवेल्स मेरा प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वर्ब नॉवेल्स, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई हिम। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। एक्टिव से पैसिव पास्ट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करते हैं